और बड़ी खबर आ रही है लेबनान से। इजरायल के लड़ाकू विमानों ने लेबनान के अंदर 100 किलोमीटर तक घुसकर एयर स्ट्राइक की है। टाइम्स ऑफ इजरायल के मुताबिक आज की लेबनान से हिजबुल्लाह ने एक ड्रोन स्ट्राइक की थी, जिसमें इजरायल के 14 सैनिक और 4 नागरिक घायल हुए थे और 24 घंटे भी नहीं बीते और इसका बदला लेते हुए इजरायल ने लेबनान के 100 किलोमीटर अंदर एयर स्ट्राइक कर दी है। अगर ड्रोन हमले में हिजबुल्लाह इजरायल के 14 सैनिकों को घायल करने में कामयाब रहा, तो इसका मतलब यह है कि इजरायल का एयर डिफेंस सिस्टम इस हमले को रोक पाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। ईरान के हमले से भी हिजबुल्लाह का आत्मविश्वास बढ़ गया है और नेतन्याहू भी वॉर कैबिनेट के अंदर ईरान से बदला लेने की कस्में खा रहे हैं। बिल्कुल साफ है, ईरान इजरायल युद्ध टलता हुआ नजर नहीं आ रहा। इजरायल की तरफ से 100% कंफर्म हो गया है कि वो ईरान पर हमला करेगा। इजरायल ने अपने मित्र देश के विदेश मंत्रियों को बता दिया है कि ईरान पर पलटवार भयानक होगा और ईरान को सबक सिखाने के लिए सभी मित्र देशों को इकट्ठा होना होगा। पश्चिम एशिया की युद्ध पहेली अब धीरे धीरे खुल रही है। एक तरफ ईरान के युद्धपोत इजरायल की जमीन के आसपास समंदर के किनारों पर चक्कर लगा रहे हैं और दूसरी तरफ ईरान अब 10 गुना तेज हमले करने की धमकी दे रहा है। किसी भी वक्त इजरायल और ईरान का बेहद खतरनाक युद्ध छिड़ने वाला है। दूसरी तरफ इजरायल पर 3 तरफ से हुए 180 डिग्री हमले के बावजूद भी गजा पट्टी पर इजरायल का कहर इतनी खतरनाक तरीके से टूट रहा है कि इजरायल ने सिर्फ एक गोले में 5000 लोगों को मार डाला है। यह हमला गजा सिटी के अल-बस्मा IVF सेंटर यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन सेंटर पर हुआ, जहां पर हजारों की संख्या में मानव भ्रूण रखे हुए थे। सबसे पहले हम ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड कैमरून के उस बयान की चर्चा करेंगे जिसने इजरायल ईरान युद्ध पर 100% मोहर लगा दी है। दरअसल ईरान के पलटवार के बाद इजरायल के मित्र देशों के तमाम विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री इजरायल के दौरे कर रहे हैं। ब्रिटेन और जर्मनी के विदेश मंत्रियों से इजरायल के विदेश मंत्री ने मुलाकात की है। इजरायल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने इटली के रक्षा मंत्री से मुलाकात की है। इजरायल के अंदर ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड कैमरॉन और इजरायल के राष्ट्रपति इसाक हेरज़ोग की मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के बाद ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड कैमरॉन ने साफ कर दिया है कि इजरायल ने ईरान पर पलटवार करने का फैसला कर लिया है। The situation is very concerning, but it's clear the Israelis are making a decision to act. We hope they do so in a way that does as little to escalate this as possible. इजरायल की राजधानी के अंदर और क्या चल रहा है, इसके बारे में आगे हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ले चलते हैं तेहरान, जहां ऐसी रणनीति बन चुकी है कि यूक्रेन और गजा पट्टी से भी भीषण युद्ध अटल हो गया है। एक तरफ ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड कैमरॉन यह ऐलान कर रहे हैं कि युद्ध अटल है, इजरायल हमला करेगा, और दूसरी तरफ ईरान के उप विदेश मंत्री अली बागेरी ने एक बयान जारी किया है और बिल्कुल साफ साफ कहा है कि इजरायल को यह समझ लेना चाहिए कि ईरान इस बार इजरायल के हमले का पलटवार करने के लिए 12 दिन का लंबा समय बिल्कुल भी नहीं लेगा। इजरायल का हमला होते ही फौरन ईरान के पलटवार की प्रतिक्रिया मिल जाएगी और इजरायल को दहला दिया जाएगा। इजरायल की राजधानी तेल अवीव में इजरायल के मंत्री अपने साथी गठबंधन देशों के प्रतिनिधियों के साथ युद्ध की शुरुआत से पहले जबरदस्त बैठकें कर रहे हैं और दूसरी तरफ ईरान की राजधानी सेना दिवस मना रही है। लेकिन इस बार सेना दिवस तेहरान की खुली सड़क पर नहीं मनाया गया। इस बार ईरान ने सीक्रेट तरीके से एक बैरक के अंदर अपना सेना दिवस मनाया है, जबकि पिछले साल ईरान की सेना ने आयतुल्लाह रोहिल्ला खामेनेई के मकबरे पर सेना दिवस मनाया था। हालांकि ईरान ने इसका कोई कारण नहीं दिया है कि उसने गुप्त तरीके से सेना दिवस क्यों मनाया, लेकिन इसे इजरायल के पलटवार के खौफ से जोड़कर देखा जा रहा है। ईरान के सेना दिवस में बाकायदा ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का एक बयान भी सामने आया और इस बयान में उन्होंने कहा कि अगर इजरायल ने हमला किया तो इस बार प्रतिक्रिया बहुत बड़े पैमाने पर होगी और बहुत कठोर होगी।
اگر کوچکترین تعرضی از ناحیه رژیم صهیونیستی به خاک وطن ما صورت بگیرد و به منافع جمهوری اسلامی ایران یقین بدانند برخوردی بسیار شدید. ईरान को पता है कि इजराइल समुद्र में भी कोई बड़ा एक्शन लेकर उसे चौंका सकता है, इसीलिए ईरान ने अपने युद्धपोत को लाल सागर की तरफ भेज दिया है। ईरान की नौसेना अपने व्यापारिक जहाजों को बाकायदा एस्कॉर्ट कर रही है। ईरान का युद्धपोत जमरान फ्रिगेट अदन की खाड़ी में मौजूद है। ईरान को इस बात का डर है कि कहीं इजराइल उसके किसी व्यापारिक जहाज पर कब्जा न कर ले। इजराइल के सामने ईरान का गठबंधन काफी कमजोर नजर आ रहा है। एक तरफ इजराइल की सरकार अपने देश की राजधानी के अंदर इटली के रक्षा मंत्री के साथ मीटिंग कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ ईरान अभी भी अपने सहयोगियों के साथ मजबूत रिश्ते की तलाश में लगा हुआ है। इजराइल का पड़ोसी देश जॉर्डन खुलकर इजराइल के साथ खड़ा नजर आ रहा है। वेस्ट एशिया के बाकी इस्लामी देश असमंजस में नजर आ रहे हैं और वो इस युद्ध से दूर रहने की नीति पर अमल करते हुए दिख रहे हैं। ईरान और रूस के विदेश मंत्रियों ने आपस में फोन पर बातचीत जरूर की है, लेकिन फिर भी ये गठबंधन इजराइल के गठबंधन के सामने बेहद कमजोर नजर आता है, क्योंकि इजराइल के साथ अमेरिका न सिर्फ खुलकर खड़ा है, बल्कि अमेरिका के जनरल और अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन का पूरा साजो सामान इजराइल की सुरक्षा में तैनात है। ईरान और उसके सहयोगियों के लिए इस वक्त भी सबसे बड़ी मुसीबत इजराइल का सुरक्षा कवच बना हुआ है। लेबनान में ईरान के सहयोगी हिजबुल्लाह के पास ईरान के द्वारा दी गई मिसाइल ही है और दक्षिण लेबनान में एक बार फिर इजराइल पर टेस्ट फायर किए गए। इजराइल पर 6 मिसाइलें दागी गईं, लेकिन इजराइल ने 6 की 6 मिसाइलें बेकार कर दी और उन्हें इजराइल की धरती पर गिरने से पहले ही मार दिया। दूसरी तरफ इजराइल बेखौफ होकर गजा पट्टी में लगातार कोहराम मचा रहा है। बीते 24 घंटे के अंदर इजराइल ने गाजा पट्टी में 24 ठिकानों पर हमले किए और इनमें 56 लोगों को मार दिया है। इजराइल अब तक 33,899 फिलिस्तीनियों को गाजा में मार चुका है और 76,664 फिलिस्तीनियों को घायल कर चुका है। दूसरी तरफ फिलिस्तीन हर साल की तरह इस साल भी 17 अप्रैल को कैदी दिवस मना रहा है। इस वक्त भी इजराइल की जेलों में 9,500 फिलिस्तीनी राजनीतिक कैदी मौजूद हैं। इनमें से 561 को उम्र कैद की सजा मिली हुई है। गाजा पट्टी में 7 अक्टूबर से 15 मार्च के बीच 349 ऐसे हमले हुए जो संयुक्त राष्ट्र से जुड़े संगठनों पर हुए हैं, जिसमें संयुक्त राष्ट्र का झंडा फहरा रहा था और इन हमलों में भी 408 विस्थापित लोगों की मौत हुई।